चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो जो जैक 2026 में जो आने वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यूनिट 5 से आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि जैक 2026 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। ये चैप्टर छोटा है और क्वेश्चन भी कम है, तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बन सकता है। सबसे पहले देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसके दो गुणों को लिखिए। ये देखिए जैक बोर्ड ये बार बार ये सवाल पूछते रहता है। परिभाषा लिखना, कोई भी दो गुण लिख देना। इसके 7-8 गुण है, कोई भी दो गुण इसमें लिख देना है। फिर आ जाइए अवरक किरणें तथा पराबैंगनी किरणें का दो दो गुणों को लिखे। सिर्फ गुण लिखना है, इसका परिभाषा नहीं है। सिर्फ अवरक किरणें का 2 गुण और पराबैंगनी किरणें का 2 गुण लिख देना है। ये 2 नंबर के लिए आता है। ये भी आएगा तो 2 नंबर, ये भी आएगा तो 2 नंबर, ये भी आएगा तो 2 नंबर। एक श्रेष्ठ तथा गामा किरणें के 2 गुणों को लिखे। सिर्फ 2 गुण लिख देना है, बस यही है 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज क्या याद रखना है, अब देखिए जो हम लोग बोलते हैं तरंगों का स्पेक्ट्रम। अब ये जो टेबल है तरंगों का, 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है और ये टेबल को याद रखना है। ये अगर याद रख लिए इससे कुछ भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। अब देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है कि रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे का हमारे 7 हो गया विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऊपर साइड देखिए तरंग दैर्ध्य मीटर में, इसकी डायरेक्शन इधर जा रहा है। इधर मतलब ये छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है। तो कभी कोई पूछ देता है कि 4 को दिया रहेगा आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे और पूछा जाएगा क्या कि इनमें से सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है। ऊपर साइड देखिए तरंग दैर्ध्य है, सबसे कम में देखना है क्या है, गामा। हो सकता है उसमें गामा ऑप्शन है तो गामा टिक कर दीजिए। फिर अगर आवृत्ति की बात हो, नीचे साइड देखिए आवृत्ति, आवृत्ति रेडियो का सबसे कम और गामा का सबसे ज्यादा। इसका पावर देखिए 10 का पावर 4, 10 का पावर 8, 10 का पावर 13, ये 14, ये 16, ये 19, ये 22। अब ये टेबल को याद रख लीजिए। इसी से रिलेटेड कुछ भी ऑब्जेक्टिव आएगा, चाहे 2 नंबर के लिए भी आता है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि 6 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को बढ़ते क्रम में लिखें। जब तरंग लिखना है तो ऊपर साइड तरंग दैर्ध्य बढ़ते क्रम में लिखें। जब आवृत्ति पूछा जाए कि आवृत्ति को बढ़ते क्रम में लिखे तो पहले रेडियो लिखना है, उससे गामा तक कर देना। जब तरंग दैर्ध्य बोले तो गामा से शुरू, रेडियो पर खत्म। तो बस इसलिए ये टेबल याद रहेगा तभी बनेगा, अन्यथा ये बनने वाला संभव नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं बस इतना ही सवाल है यूनिट 5 से। ये चैप्टर छोटा है, इसमें ज्यादातर 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। उनमें से हो सकता है कि 3 ऑब्जेक्टिव आ जाए, कभी कभी ये भी पूछ देता है 3 को ऑब्जेक्टिव डाल देता है इसी यूनिट से। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट सवाल यही था। अब हम लोग चलेंगे ये यूनिट 5, अब हम लोग चलेंगे यूनिट 6 में। अब आज का क्लास इतने, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 को लेके, मतलब ऑप्टिक्स को लेके। तो चलिए आज का क्लास इतना ही।